Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 पर Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन आपके लिए आ रहा है, क्या मौके आपको मिल सकता है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है और आगे जाके आपको क्या प्राप्त होगा। इस तमाम विषय में हम देखेंगे। और ऑफ कोर्स it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं, थोड़ा सा मुझे मेडिटेट करना है एंड देन आई कैन स्टार्ट द प्रेडिक्शन। सो लास्ट तक देखिएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन होना ही है, क्या परिवर्तन होके रहेगा, क्या वो ज़रूर प्राप्त करेंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गाइडिंग। सो क्या परिवर्तन होने वाला है। नाउ दिस टाइम आई कैन सी सम ऑरेंज कैंडीज। मुझे कुछ ऑरेंज कैंडीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड आई कैन सी 2 ट्रीज। यहाँ पे आ रहा था एस ऑफ कप्स या टावर का पोजीशन हो सकता है ये। आई डोंट नो द शेप। ओके, देखते हैं और थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई कैन सी। मुझे दिख रहा है आपका जो सिचुएशन में पहले बता देती हूँ। आपकी परिस्थिति इस तरह से है, आपको लगता है कि इधर तो आपके हायर अथॉरिटीज हो सकते हैं, आपके बॉस या सीनियर मैनेजमेंट या कोई ऐसा जिनके ऊपर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकता है कि वो फैसला लेने में काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में जो आपके साथ इनका है बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं सोचने का। इवन वो शायद आपको भी कह रहे हैं कि मुझे सोचने का समय दे दो, और इनका सोचना मतलब बहुत टाइम हो रहा है। वो ये इंसान जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन क्रिस्टल क्लियर कंफर्म्ड होना चाहते हैं। कुछ उनको क्लैरिटी चाहिए, शायद उनको किसी के बात पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरी तरह से 100% एश्योरेंस उनको मिलेगा तो ही ये इंसान इस फैसले पर आएंगे। I don't know why, what happened between you। यहाँ पे मुझे एक फ्लाइट दिखाई दे रहा है। I can see a flight or a helicopter somewhere। I can see this energy। So I do find like that कुछ लोग की यहाँ पे जो है आने वाले समय में शायद आपकी रेसिडेंस चेंज होगा। शायद आप maybe it is not for everyone, शायद आप कुछ डिसीजंस ऐसे लेंगे कि जहाँ पे आप करेंटली रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर कोई ऐसी नया लोकेशन पे आपका ट्रांसफ़र होगा, या आप खुद चले जाओगे इन सर्च ऑफ जॉब, सेटलमेंट इन एनी अदर कंट्री या स्टेट, या बिजनेस के पर्पज से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, कुछ लोग आने वाले समय में आपके 2-3 घर भी होंगे अलग अलग लोकेशंस में। मैं आपको बता देती हूँ, यू कैन हैव 2 to 3 houses in different location। Okay, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप क्यों मोहताज हो जाते हो कि कोई आपको अप्रिशिएट करे तो ही आपकी जो हुनर है वो ऐसा है। ऐसा ना करे, आपकी हुनर है, आपके टैलेंट है, यू विल बी डेफिनेटली रिकॉग्नाइज्ड इन द फ्यूचर, डेफिनेटली। यहाँ पे एक वी आ रहा है, सो आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके आने वाले समय में जीत की खुशी तो आप ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपकी जो पीरियड ऑफ एंग्जाइटी है, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में हैं आपको लग रहा है कि फाइनलाइज शायद नहीं हो पाएगा, कुछ नेगेटिव सोच रहे हो आप। लेकिन ये जो पर्सनल हीलिंग है आपका होगा। आप कोई और जगह पे जाएंगे या किसी घर में जाएंगे आप, तो वहाँ पे देखना आप जाके पूरी तरह से माहौल बदल जाएगा। हो सकता है कि जिस घर में आप करेंटली रह रहे हैं वहाँ पे वास्तु की कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए आपका टेंशन वहाँ पे बढ़ रहा है। ओके,
Alright, let me. I can see like a scooty with a handle. I do find like that कि यहाँ पे ट्रैवल तो है ही आपका, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अरे मुझे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बार बार यूज़ करना पड़ता है और बारिश या धूप में बहुत प्रॉब्लम होता है, वेट करना है, तो इससे बेटर है आई कैन ओन सम व्हीकल और फिर मेरा ऑफिस आना जाना भी आसान हो जाएगा. सो सम ऑफ यू विल हैव अ प्लान. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी परिवर्तन उस तरह से हो रहा है कि आपका मेंटालिटी चेंज हो रहा है. जो आप पहले थे वो उससे थोड़ा थोड़ा बदल रहे हो आप इन डिफरेंट थिंग्स लाइक. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है जो टेक्निक से शायद अगर आप एक टीचर है या आप कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं या आपके घर में कोई आते हैं पढ़ने के लिए, सो मुझे दिख रहा है टेक्निक्स आप बदल दोगे, चेंज कर दोगे. टेक्निक को चेंज करना पड़ता है. सो आई डू फाइंड लाइक दैट आप जिस प्रोसीजर से स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, अभी जो आप डिसीजन लोगे पढ़ाने का वो बिल्कुल अलग होगा. हो सकता है कि यू विल यूज सम डिवाइसेस. ठीक है, आप डिवाइस यूज करके पढ़ाओगे उनको. ऑलराइट, उन लोगों के लिए वो ज़्यादा ही प्रयोग होगा जो ऑलरेडी घर से कुछ कर रहे हैं. ओके, कुछ लोग सोचेंगे कि आफ्टर गेटिंग मैरिड, हो सकता है कि आपकी रिसेंटली शादी हुई है, मे बी 2 साल हुआ है, आई डोंट नो, बट 2 महीना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है. सो उन लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर फीमेल है तो आपको लग रहा है कि हर रोज़ ऐसे बाहर जाना फिर घर को आके संभालना ये पॉसिबल नहीं हो रहा है आपसे. सो इट इज़ लाइक यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब विच कैन बी डन ऑनलाइन. हो सकता है. यहाँ पे देखो फिर से तोरण आया. यहाँ पे अब है ना, यहाँ पे घर की बात की तो तोरण आया. तोरण बनाया जाता है, एक्चुअल तोरण बनाया जाता था वो आशो पल्लव से, और बनाया जाता है वो गेंदे का फूल से. आशो पल्लव और ये गेंदे का फूल, इसका जो है ना तोरण बनाने से बहुत शुभ होता है. अभी क्या है, अभी बहुत सारे फैंसी सब चला आया है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा ही था. इधर तो नींबू मिर्ची दिया जाता था, बिजनेस हो या दुकान में, बट उसके बाद आशो पल्लव जो है वो मुझे दिख रहा है. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लाइक यू नो व्हाट, देयर आर 2 लाइक आशो पल्लव एंड गेंदे फूल वाला डेकोरेशन मुझे दिख रहा है, 2 अलग अलग किस्म के. पहली जब ऑरेंज कैंडी आ गया था तो तब मुझे ऐसा लगा कुछ टैंगी, कुछ खट्टा मीठा तो ज़रूर होगा यहाँ पे. तो उसी तरह से मुझे ऐसा इंडिकेशंस भी मिल रहा है. VYTHUK इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन एस ऑफ कप्स. सो आई डू फाइंड कि कुछ अगर शॉकिंग आपको न्यूज़ मिला, शायद ये पॉलिसी कोई कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं तो वो चेंज करेगा, या प्राइसेस बढ़ जाना कुछ चीज़ों का, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मंथली जो है इनकम जो है उसके हिसाब से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो वो परिवर्तन आप ज़रूर करेंगे. ठीक है, आप टाइट कर देंगे एक्सपेंसेस के ऊपर. उसको लेके आपके साथ आपके पार्टनर का मतभेद हो सकता है, मैं पहले ही बता देती हूँ. मे बी योर पार्टनर डोंट एग्री बट यू एग्री, इट्स लाइक दैट. या ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है. ओके. आई डू फाइंड कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन द थर्ड आई चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र में. हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ना आप डर जाते हो सबके सामने, या होता है कि आपकी इंट्यूशन जो है वो सही टाइम पर काम नहीं करते. आपको पता नहीं चल रहा है आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस है, उनके माइंड पे, उनके दिमाग पे क्या चल रहा है, आपको बार बार पता करना होता है, लेकिन मे बी ड्यू टू सर्टेन रीजंस आप नहीं कर पाते हो या आप कंफ्यूज्ड हो उस बारे में. सो जस्ट फोकस ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्र एंड फोकस ऑन योर थर्ड आई चक्र. I do find like that कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वेरी सोन यू आर गोइंग टू विजिट सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जाना जाता है उसका एंशेंट जो मतलब उनके कल्चरल एंड हेरिटेज सिटी हो सकता है,
जहाँ पे बहुत ज़्यादा आई कैन से लाइक दैट, जैसे होता है ना कि हाथ की करी मतलब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, इस तरह से टेक्सटाइल, उस तरह से कुछ मिलता है बहुत ज़्यादा। I do find 6 and 9, 11, 13, I, L is very important. I do think so. Okay. तो चलो अभी हम देख लेते हैं with the help of आपके लिए क्या क्या मैसेजेस है ओरेकल कार्ड से हम आपको गाइडेंस करेंगे। So I'll just guide you from the oracle cards. So let me see. Let me think about क्या आ रहा है आपके लिए ओरेकल कार्ड से मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ओजस, देखो यहाँ पे जो है, ऑल राइट, वी डू हैव तेजस, ओजस एंड तेजस। काली माँ आई है यहाँ पे, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल एनर्जी इन योर लाइफ इज देयर। एंड हनुमान जी, देखा वास्तु के बारे में मैंने बात किया था, आपके घर में ऐसा जरूर हो सकता है, कुछ लोग के घर में जरूर होगा जहां पे इविल एनर्जीज की प्रकोप है। नाउ इट इज नॉट अ सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन ये है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रियली देयर आर सर्टेन एंटिटीज इन योर हाउस विच इफ यू आर स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअल है, अगर आप विश्वास करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ वहां पे होगा जो आपकी मन की शांति को डिस्टर्ब कर रहा है। मे बी आपके पास है, सब कुछ है नॉर्मल, ठीक है, आपका हाल ही में शायद आपने शिफ्ट किया है, तब से शायद आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इधर तो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके बिजनेस में, या आपको मन नहीं कर रहा है कुछ चीज करने का, या आपको ऐसा लेथर्जी हो रहा है, या लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, स्लीप डिप्रिवेशन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हनुमान जी का आपको हो सकता है कि आप 40 अगर है तो आप उसको पाठ कर सकते हैं, या काली माँ का हो सकता है आप करो। दूसरा चीज है, यू कैन फाइंड योर पीस ओनली इन नेचर। अगर आप प्रकृति आसपास है, जस्ट चलो, ठीक है, घास के ऊपर चलो, इट इज बेटर फॉर यू। दूसरा चीज है, फोकस करने की कोशिश करो, मेडिटेट फॉर 2 मिनट्स, बट ऑल्सो मेडिटेट। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आसन भी आप कर सकते हैं, बट डू दैट, आपके लिए चीजें रैपिड होना शुरू हो जाएगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself, and bye.